दिल्ली में हलचल बढ़ी है चिराग पासवान के आवास पर, लेकिन उस हलचल से पहले पटना में क्या कुछ हुआ ये भी जानना जरूरी है, ताकि आपको दिल्ली में जो कुछ चल रहा है उसका एक बैकग्राउंड समझ में आए। और दिल्ली में सभी सांसदों को बुला लिया गया है, लेकिन उससे पहले सीट शेयरिंग को लेकर फंसी पेच के बीच लोजपा रामविलास की पटना में एक आपात बैठक बुलाई गई। आपात बैठक इसलिए क्योंकि इसमें आनन फानन में प्रदेश अध्यक्ष ने सभी सांसदों और सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्षों को बुलाया। इसमें वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं, पार्टी पदाधिकारियों के साथ राय मशवरा किया गया है, गहन मंथन किया गया, किस तरह से सहयोगियों के साथ तालमेल को लेकर क्या तोलमोल किया जाए, इस पर बातचीत की गई है। और फिर बातचीत करके चिराग पासवान को अधिकृत कर दिया गया पार्टी के किसी भी निर्णय को लेकर। बिहार चुनाव प्रभारी अरुण भारती ने स्पष्ट कहा है कि हम 243 सीटों के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए, ये दिल्ली में बढ़ी हलचल के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा। तो दिल्ली में हलचल जो बढ़ी हुई है और चिराग पासवान को पार्टी ने अधिकृत कर दिया है, इसका बैकग्राउंड हम समझने का प्रयास कर रहे थे। बिहार के लोजपा रामविलास की इस आपात बैठक को किस तरह से देखा जाए, और अरुण भारती का कहना फिर से कि 243 सीटों पर तैयारी है, क्या ये दबाव की राजनीति है या संगठन की शक्ति प्रदर्शन की कोशिश है। सहयोगी अंकिता हमारे साथ जुड़ रही हैं, तो उनके पास चलते हैं और दिल्ली में बढ़ी हलचल की बिहार में किस तरह से भूमिका बनाई गई आपात बैठक बुलाकर, वो समझना चाहेंगे। अंकिता, इस बैठक को किस तरह से देखा जाए? देखिए दीपक, दो बातें समझनी होगी। पहला तो जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर के मांग बढ़ रही है, 26 सीट लेने की बात फिलहाल आ रही है, जिसमें 23 सीट एमएलए के लिए और 2 एमएलसी और 1 राज्यसभा सांसद, और इसके बावजूद चिराग मानने को तैयार नहीं है। और दूसरी बात इस पर हम आते हैं कि पिछली बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, 5 सीट चिराग पासवान को मिले थे। कई ऐसे दिग्गज कार्यकर्ता उनके थे जो छट गए थे, जिन्हें लोकसभा का सीट नहीं मिल पाया था। वो नाराज चल रहे थे, कितने तो पार्टी से इस्तीफा दे दिया, और कुछ जो बचे हुए थे उन्हें उम्मीद थी कि विधानसभा के चुनाव में उन्हें टिकट मिलेगा। और ऐसे में अब इस बार भी उस जगह से उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो समस्या होंगी। जो काफ़ी समय से एलजेपी में काम कर रहे हैं, चिराग पासवान के बुरे वक्त में साथ दिया है, और वैसे सीट पर अगर उन्हें दावेदारी नहीं मिलती है, कई ऐसे भी सीट मिल रहे हैं जिसमें जदयू और बीजेपी के प्रत्याशी खड़े होने की बातें आ रही है। तो ऐसे में चिराग पासवान की नाराज़गी साफ तौर पर दिख रही, कार्यकर्ता नाराज़ हो रहे हैं, और ऐसे में चिराग का दबाव बढ़ना लाजमी है। खास करके 2-3 सीट ऐसी है जिससे चिराग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उनके हाथ से जाए, जैसे ब्रह्मपुर का सीट, उसके बाद गोविंदपुर, बेगूसराय से 1 सीट मटिहानी है, जो एकलौता विधायक राजकुमार सिंह थे जो एलजेपी से लड़कर आए थे और उसके बाद जदयू में अपना पाला बदलकर जदयू में चले गए थे। फिलहाल अब सचेतक हैं, लेकिन उस सीट पर किसी भी सूरत में चिराग पासवान नहीं चाहते हैं कि वो सीट हमारे हाथ से जाए, और इसी पर अड़े हुए हैं। जबकि नीतीश कुमार की भी दावेदारी उस सीट पर है, क्योंकि चिराग पासवान जिस तरीके से उस सीट पर अपने आप की दावेदारी दे रहे हैं, उसी तरीके से जदयू भी नहीं चाहती है कि वो सीट उनके हाथ से जाए। तो 2-4 सीट ऐसी है जिस पर जिद है, और संसदीय दल के जो कई सारे ऐसे मेंबर हैं जो लगातार ये 2-4 सीटें हैं जिनको लेकर जिच फंसी हुई है, वो सीटें जेडीयू कोटे की है। और जेडीयू और चिराग पासवान के बीच पिछले चुनाव में जिस तरह की स्थिति बनी थी, क्या वही स्थिति फिर से बनती दिख रही है? नित्यानंद राय प्रयास कर रहे हैं कि पिछले चुनाव वाली स्थिति न बने। इसको लेकर बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है। पटना में क्या हो रहा है और दिल्ली में क्या हलचल है, हर हलचल से हम आगे भी अपने दर्शकों को रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद अंकिता इस तमाम ताज़ा जानकारियों के लिए।